हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक संदेश देना होगा, क्योंकि वो असहज कर रहा है कि आप मसला कश्मीर ले आए इसमें, और सिर्फ इसलिए कि चौधराहट पसंद है तो मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाऊं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? भारत जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था तो समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। देश की सेना की शौर्य गाथा हर जुबान पर तब भी थी और आज भी है, लेकिन कटघरे में सरकार है। सीज फायर पर भी और कश्मीर के मसले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टांग अड़ाने से भी अब समूचा विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर ट्रंप को चौधरी क्यों और किसने बना दिया। सुनिए संजय राउत क्या बोल रहे हैं। कौन बोला बीजेपी चाणक्य? बीजेपी नकली चाणक्य। ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राजनीति। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने। यह हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी। चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम है। संजय राउत ही नहीं, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी सरकार से चुभने वाले सवाल किए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार ट्रंप के आगे क्यों झुक गई। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमला क्यों नहीं किया? भारत की कूटनीतिक हार हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है, जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। जहां हमारे 26 लोगों की जान गई। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इसी बात को लेकर सरकार को घेरा है कि कश्मीर के मुद्दे पर यह बात असहज कर रही है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और फिर बात कश्मीर के मसले में दखल देने तक पहुंच गई। आरजेडी ने सरकार से विशेष सत्र की मांग करते हुए ट्रंप को संदेश देने की बात कही है। बिना सर पैर की उनको भी बड़ी संजीदगी से हमारी फोर्स की जो प्रोफेशनल प्रेस ब्रीफिंग हुई उसने खारिज कर दिया। मिलिट्री प्रोवेस और प्रिसीजन जो हमारा इंटरवेंशन रहा, उस पर कोई पूरा का पूरा देश एक साथ है। थोड़ी परेशानी है, उसमें भी सरकार की कोई आलोचना नहीं। एक विशेष सत्र बुला करके अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक संदेश देना होगा, क्योंकि वो असहज कर रहा है। आपसे किसने कहा कि आप मसला कश्मीर ले आए? इसमें हमारे अपने समझौते हैं, स्थापित तथ्य हैं, ऐतिहासिक विरासत है, और सिर्फ इसलिए कि चौधराहट पसंद है तो मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाऊं। मैं समझता हूं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पक्ष विपक्ष में कोई भेद नहीं, सलाह के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि बुला करके मैसेज पूरी दुनिया को जाए। विपक्ष के हमलावर तेवर के बीच सरकार को तय करना है कि वो इस मुद्दे पर
सर्वदलीय बैठक बुलाएगी या संसद का विशेष सत्र। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का रात 8 बजे पहला संबोधन होगा, जिस पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हैं।